नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। उदयपुर में श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत लोकेशानंद महाराज के उदयपुर आगमन पर आईटीपी भवन भुवाणा में सत्संग का हुआ आयोजन। मेवाड़ के पदाधिकारियों, सदस्यों और भक्तों ने संत श्री का गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजन कर लिया आशीर्वाद। श्री विष्णु भगवान के शेष शाही अवतार का भी किया पूजन। 20 जुलाई को होगा मंत्र दीक्षा का उत्सव। अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल औद्योगिक क्षेत्र के नाले में शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस कर रही है आगे की जांच। कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में जेडीबी कॉलेज के सामने एक तेज रफ्तार डंपर ने 2 स्कूटी सवार छात्राओं को अपनी चपेट में लिया। डंपर स्कूटी सवार छात्राओं को घसीटते हुए 50 मीटर तक ले गया। लोगों ने डंपर को रुकवाकर छात्राओं को निकाला उसके नीचे से। घायल अवस्था में एमबीएस अस्पताल में छात्राओं को कराया भर्ती, जहां इमरजेंसी में उनका इलाज चल रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी के बीकानेर हाईवे पर स्थित हरसावा गांव में दिन दहाड़े यस बैंक में लूट। बदमाश ने बैंक मैनेजर को धमकाते हुए अपने पास बम होने की बात कही और कैश देने को कहा। यस बैंक की शाखा से लुटेरा 24 लाख रुपए लूट कर हुआ फरार। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बैंक लुटेरे की तलाश हुई तेज। अलवर के खेड़ली में जाटव बस्ती व वाल्मीकि बस्ती के बाशिंदे पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे। पीने के पानी की समस्या को लेकर उपखंड मुख्यालय पर स्थित पीएचडी विभाग ऑफिस पहुंचे और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पीने के पानी की रखी मांग। गत दिनों पीने के पानी की मांग को लेकर विधायक से की मुलाकात। उनके निर्देश पर गांव में पानी के टैंकर लगवाए गए थे, जो कि 3-4 दिन बाद ही हो गए बंद। टोंक के सदर थाना क्षेत्र के बमोड़ रोड पर एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। पुलिस पहुंची मौके पर। घायल को पहुंचाया अस्पताल, लेकिन चिकित्सकों ने घायल युवक को किया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। परिजनों ने बोलेरो द्वारा टक्कर मारे जाने की बात कहते हुए आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। सर, जैसे कि मुझे आज सुबह लगभग 10 बजे के करीब मेरे घर के ऊपर था, मैं जो फ़ोन आया कि एक रहुपुरा खेड़ा का हमारे समाज का एक लड़का था समीर, उसके वालिद का नाम मुन्ना है, 22 साल की उसकी उम्र है। वो अपने घरेलू काम से अपने घरेलू सामान के लिए जो है मुख्यालय टोंक के ऊपर आया था और वापसी के लिए जिस वक्त वो अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो पीछे से ही कोई बोलेरो गाड़ी बता रही है, तो वाहन है जो उसने उसके टक्कर पीछे से मारी है, जानबूझ के टक्कर मारी है, जिससे उसकी मौके के ऊपर ही मृत्यु हो चुकी है। और मृत्यु के बाद से ही मौके के ऊपर जो लोग थे उन लोगों की मौजूदगी के अंदर अस्पताल के अंदर उनके प्रथम ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए यहाँ अस्पताल लाया गया, तो यहाँ पर भी मृतक उसे घोषित कर दिया गया। सुबह करीब 9 बजे जरिए टेलीफोन इतना मिली थी कि अजीज प्रेम जी स्कूल के पास पुलिया के पास एक एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह पे डीओ को मौके पे भेजा था, तो वहाँ जाके देखा तो बच्चा एक्सीडेंट से रोड के पास पड़ा हुआ था, तो उसको लेके एम्बुलेंस की मदद से और हॉस्पिटल लाए थे। उसका फिर पहचान की तो उसको समीर सुनो मुन्ना के रूप में पहचान हुई थी, जो उसके परिजनों को सूचित किया था। उसको सूचित कराने के बाद में पता चला किसी बोलेरो गाड़ी ने उसके टक्कर मारी है। सिरोही के शिवगंज क्षेत्र के रोवाड़ा गांव में पशु बाड़े में लेपर्ड ने घुसकर बाड़े में बैठी करीब 40 से 50 भेड़ों पर किया हमला। हमले में 22 भेड़ों व एक बकरी को उतारा मौत के घाट। करीब 14 भेड़ें गंभीर घायल। बड़ी संख्या में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ हुई एकत्रित। जालौर में सरगरों की ढाणी के लोगों ने कलेक्टर के नाम एमडीएम को सौंपा ज्ञापन। रास्ते के अतिक्रमण को हटाने की भी रखी मांग। नगर परिषद, जिला कलेक्टर व पुलिस के सहयोग से इस मार्ग पर पुनः निर्माण शुरू करवाया तथा मार्ग को सुचारू करवाया गया। बावजूद इसके एक व्यक्ति बार बार रास्ते को कर देता है अवरुद्ध। लोगों को रोजाना आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में रास्ते को पुनः शुरू करवाने की रखी मांग। डिस्पोजल करें जालोर नगर परिषद की जमीन है बड़मे कोर्ट रो यथा स्थिति व रस्ता सुचारू रूप से चालू रखवारो आदेश हुआ पूटी बाद भी बटे बड़ी भंवरलाल खवास ने कंस्ट्रक्शन किया और नगर पालिका उसको सह दे रही है। शिवसेना ने इनको 1 महीने पहले नोटिस भी दिया था कि वो उसके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा किया जाए। फिर भी उनकी मिली भगत के कारण आज 70 परिवार है वहाँ, उनको न तो आने जाने के लिए रास्ता है और यदि कभी कोई डिलीवरी का केस हो जाए तो एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँच सकती है। जयपुर में नागतलाई अकील मौत मामले में परिजनों ने किया शव लेने से मना। दोषी अधिकारियों और जवानों पर कार्रवाई की रखी मांग। बच्चों के भरण पोषण के लिए मुआवजे की भी रखी मांग। 30 जून को हुए झगड़े में गंभीर घायल हुआ था अकील। देर रात इलाज के दौरान तोड़ा अकील ने दम। एसीपी रामगंज सुनील प्रसाद शर्मा पहुंचे समझाइश करने। परिजन अकील के घर के बाहर बैठे थे धरने पर। मांगे क्या है साहब, एक बात बताइए कि एक तो पुलिस ने हमारे संग में इतना सौतेला व्यवहार किया है, उस व्यवहार को हम सुधारना चाहते हैं कि इनको 4-5 पुलिस वाले इनको सस्पेंड किया जाए। जो हमारे संग में इन्होंने इतनी गलत घटना की है कि आइंदा किसी के संग में ये घटना नहीं करें। दूसरी समस्या ये है कि हमारे लोगों के खिलाफ ही इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया।
और हमारा लड़का मौत जिंदगी से खेल रहा है दरवाजे पे, पुलिस से कह रहे हैं कि इसको ले जाइए, ऐसे में इसको लेके जाइए, तो मेरे को बंद कर दिया 2 घंटे में। एक बात बताओ, मेरे साहब के कहने पे मेरे को छोड़ा। और मांग ये है कि एक बात बताइए, डेड बॉडी में जब उठाऊंगा वहाँ से कि जब तक ये 4-5 पुलिस वाले सस्पेंड नहीं हो जाएंगे और मेरे जो FR नहीं लग जाएगी और मेरे बच्चे जो छोटी मेरे लड़के की जो छोटी लड़कियाँ हैं इनको मुआवजा नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं डेड बॉडी को नहीं उठाना वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन राजस्थान के तहत 8 जुलाई को आ रहे हैं बीकानेर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संभाल रखी है तैयारियों की जिम्मेवारी। मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी यहां भारतमाला योजना में निर्मित लंबी सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। बीकानेर डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप होगा। सभा ऐतिहासिक होगी, संख्या अपन बाद में तय कर लेंगे। जो हमारा जो जनसभा है ना, उस मंच पे होगा, उसमें फाइनल चीजें करते ही हमें एक प्रेस करेंगे, आपके ध्यान में ला रहे हैं, लेकिन उसमें बीकानेर के कलाकार होंगे, आपके ध्यान में इसलिए आ रहे हैं। बीकानेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। मोदी के 8 जुलाई को प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह। राठौड़ ने जनता से किया आग्रह, मोदी की हजारों करोड़ की सौगात के बने साक्षी। बीकानेर में नौरंगेश्वर पर आ रहे हैं, जहाँ 17 किलोमीटर की दूरी में कोई आबादी नहीं। आप देख रहे हैं पूरा बीकानेर जिला मोदी में हो रहा है। 25,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात मिलने वाली है और इसलिए आपने देखा होगा, अभी हमने मोर्चों प्रकोष्ठों की बैठक की, उमड़ घुमड़ कर लोग आ रहे हैं। बीकानेर संभाग की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी और हम सुनेंगे अपने खैर मकदम और स्वागत करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने किया मीटिंग का आयोजन। डॉक्टर, नर्सेज एवं आशा सहयोगिनी और अध्यापकों की मीटिंग का भी हुआ आयोजन। बहरोड को जिला अस्पताल बनाने के बाद जनता का सहयोग करने के लिए डॉक्टरों का किया धन्यवाद। कि हमारे अभी एजुकेशन में रिजल्ट सबसे बेहतर आया इस बार। राजस्थान में बहरोड नंबर 1 पे रहा है। 12th का 10th का जो बोर्ड का परिणाम आया वो सबसे अच्छा है। उसके लिए सभी हमारे जो शिक्षक हैं उनको मैंने थैंक्स बोला है कि आपने अच्छा काम किया, मेहनत का, ईमानदार, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और आपके द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा की बदौलत उन्होंने हमारे बहरोड का नाम रोशन किया और आगे भी इसी तरह से आप अच्छी शिक्षा दें जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो। मेरे लायक जो भी कोई सुझाव हो, विधानसभा सत्र आ रहा है अभी 14 तारीख से, तो मैंने उनसे कहा कि जो मुझे सुझाव देने वो मुझे दीजिए ताकि मैं विधानसभा में रख सकूं, मैं सरकार को बता सकूं कि क्या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ अगर हमारे यहाँ पे हो उससे हम बेहतर हमारे यहाँ शिक्षा को कर सकते हैं। उसके लिए उनके सुझाव लिए। मेडिकल टीम है उनके बारे में बहुत अच्छी प्रशंसा है और हमने समीक्षा की जो हम काम कर रहे हैं उनकी, और क्या सुझाव हैं, कैसे हम और बेहतर सुविधाएं जनता को दे सकते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड, उस बारे में हमारी चर्चा हुई। सूरजगढ़ थाना क्षेत्र के लोटिया गांव में एक व्यक्ति की हत्या का मामला आया सामने। हत्या का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी ने नामजद लोगों के खिलाफ सूरजगढ़ थाने में दी शिकायत। पुलिस पहुंची मौके पर, शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सुबह 7:30 बजे पुलिस थाना सूरजगढ़ पर लोटिया गांव से टेलीफोन से सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्रकाश मेघवाल अपने घर के आगे पड़ा हुआ है जिसकी मृत्यु हो गई है, जिस पर पुलिस जाब्ता के तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां जाकर मृतक को चेक किया गया तो और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। आसपास लोगों से पूछताछ जारी है। अभी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है मृतक की पत्नी द्वारा। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद संतोष अहलावत के जन्म दिवस पर संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ व अटल जनसंपर्क कार्यालय का हुआ उद्घाटन। संतोष अहलावत ने 51 किलो का केक काटकर मनाया जन्मदिन। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने भी अहलावत को दी जन्मदिन की बधाई। जन्मदिन मैं कभी नहीं मनाती हूँ, इस बार हमने सोचा और मेरे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हनुमान चालीसे का पाठ किया जाए, तो मेरे भी मन में आई कि भगवान का नाम अगर पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगा, वातावरण में गूंजेगा, तो निश्चित तौर पे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक भाव सबके दिल में पैदा हो जाएगा। तो हम सब ने मिलके आज बाबा की आराधना की है और मैं उम्मीद करती हूँ भगवान हम सब के घरों में खुशहाली रखेंगे। मैं सभी पधारे हुए मेरे कार्यकर्ता बंधुओं को और हमारे नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय सुपुत्र जी चौधरी साहब, मनीषा जी और हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग भारत भाजपा के यहाँ पधारे, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। राई उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव ने क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालानाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। शिक्षण व्यवस्थाओं की ली जानकारी।
शिक्षा का स्तर पाया गया निम्न। उपखंड अधिकारी ने संस्था प्रधान को कहा कि 1 महीने के अंदर बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार लाए जाने की करे कवायद। उपखंड अधिकारी उसके बाद पहुंचे कटसूरा ग्राम पंचायत कनिष्ठ लिपिक मिलान नदारद। उपखंड अधिकारी ने तत्काल विकास अधिकारी को फोन कर बिना सूचना उपस्थित कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।